आपका माइंड दो हिस्सों में काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो आप अभी इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचने, डिसाइड करने और रिएक्ट करने के लिए। लेकिन इसके अंदर एक और गहरा और छुपा हुआ हिस्सा होता है, वो है सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके सारे बिलीव्स, यादें, आदतें, इमोशंस और आपकी असली सोच को स्टोर करता है। ये आपके हर डिसीजन, हर रिएक्शन और आपकी पूरी लाइफ के रिजल्ट्स को साइलेंटली कंट्रोल करता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। और सबसे बड़ी बात, इस सबकॉन्शियस माइंड को समझकर और ट्रेन करके आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया को बदल सकते हो। डेली आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, और जब आप इस थॉट को रिपीट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है और फिर उसी पे वो काम करना शुरू कर देता है। आपके जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, जो आप सोचते हैं, चाहे वो बुरे हों या अच्छे हों, वो सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। याद रखने वाली बात ये है कि एक बार अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है आपके थॉट्स, तो वो उस पे काम करना शुरू कर देता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अच्छे और बुरे थॉट्स दोनों पर ही काम करता है। जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप दुखी हो जाते हो और उस थॉट को पकड़े रखते हो। तब सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अपनी डिज़ायर के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपके माइंड का पीसफुल रहना और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड सही सोच सके। जिस भी डिज़ायर के लिए आपका माइंड सोचता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में लाने के लिए रेडी हो जाता है। ज़रूरी बात ये है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना थॉट एक्सेप्ट करवाना होगा जो आपको चाहिए, तभी वो आपकी डिज़ायर को आपके सामने लाकर रखेगा। आप जैसी कमांड देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो वैसा ही देगा आपको। जब कोई थॉट आप सोचते हैं, वो पहले कॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड को देता है काम करने के लिए। साइंस में ये प्रूवन है कि हम कोई भी थॉट सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, तो वो माइंड का जो नर्वस सिस्टम है वहाँ उसकी छाप छोड़ देता है। इसके लिए जब सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट को एक्सेप्ट करता है, वो उस पे काम करना शुरू कर देता है। कई बार जब आप परेशान होते हो, ये आपको सल्यूशन भी दे सकता है, लेकिन कई बार इसे कई दिन, कई हफ्ते और इसे और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको याद रखना होगा, ये दो माइंड नहीं है, बल्कि आपके एक ही माइंड के पार्ट्स हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जैसे कि लाइफ पार्टनर के लिए, अपने घर के लिए, स्टडी के लिए, ये सब आप कॉन्शियस माइंड से करते हैं, अवेयर रहकर करते हैं। पर आपका दिल कॉन्शियस के कहने पर नहीं चलता। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी ब्रीद, ये सब सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, जिन पर आपके कॉन्शियस होने का कोई कंट्रोल नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो इसको कहा गया हो, जिस पर आप बिलीव करते हैं। ये आपके कॉन्शियस माइंड की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई बहस भी नहीं करता। ये सबकॉन्शियस माइंड ज़मीन की तरह है। जैसे ज़मीन में हम बीज डालते हैं, वो बीज अच्छे हो या खराब हो ज़मीन को नहीं पता, पर फिर भी उसे वो उगा देती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता कि आपके थॉट्स अच्छे हैं या बुरे, या सच्चे हैं या झूठे। आप जानबूझकर जिस चीज़ पर उसका विश्वास दिलवाओगे, वो उसी को सच मानेगा, चाहे फिर वो झूठ ही क्यों ना हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड
इसे सच समझकर आपको रियलिटी में रिजल्ट लाकर देता है, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने इसे सच समझा है। आपने सुना होगा, जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो खुद में नहीं रहता वो, उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती है करने को वो अपने थॉट से वही करता है और गहरी नींद में जाकर करता है। जबकि बाहर की दुनिया अलग होती है, वो बस अपने थॉट्स में दुनिया बनाकर बैठा होता है। इससे पता चलता है ये सब काम हमारा माइंड ही करवाता है हमारे थॉट से। जब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता तब भी वो काम करता है। जब आप सोने जाते हो और गहरी नींद आपको आने वाली होती है तब भी वो अपना काम करता है। पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बंद लिफाफे की तरह है जो जानता है कि उसमें क्या है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता। अगर आप उसे गलत नेगेटिव थॉट्स देंगे तो वो इसे भी सच ही मानेगा और इस पे काम करना शुरू कर देगा। ये सब होता है जो आपका बिलीव बैठा है सबकॉन्शियस माइंड में, उसकी वजह से। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करना चाहते हैं तो आपको इन्हें पॉजिटिव में चेंज करके इसको बार बार रिपीट करना होगा, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करे और फिर न्यू पॉजिटिव थॉट्स इसकी जगह आएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो आपके थॉट्स को, जो भी अभी सच नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं देता। इसलिए आपको बार बार रिपीट करनी है अपनी अफर्मेशंस और थॉट्स को, ताकि सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाया जा सके कि ये सच है। सबकॉन्शियस माइंड अपने लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने का काम सिर्फ कॉन्शियस माइंड का है। जो कॉन्शियस माइंड सोचता है वही सबकॉन्शियस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एसपी आपको कुछ अगर ऐसा नेगेटिव बोल दे जो आप सोच भी नहीं सकते, पर उस थॉट को आप अपने अंदर बार बार रिपीट करते हो और वो डर और स्ट्रेस की जगह ले लेता है, फिर रिजल्ट भी आपका माइंड आपको वैसे ही देगा और आपका एसपी आपसे दूर होता जाएगा। ये आप खुद करते हो जानबूझकर अपने नेगेटिव थॉट से, क्योंकि सामने वाले ने एक बार कहा आपसे, लेकिन रिपीट आपने किया बार बार अपने माइंड में और उसे रियलिटी में भी आप ही लेकर आए। क्या पता सामने वाले ने गुस्से में कहा हो आपको, उसको वो इंटेंशन ना हो, या फिर अपनी सिचुएशन से परेशान होकर उसने बोला हो आपसे और आगे का प्रोसेस आपने कर दिया बार बार उसे रिपीट करके। अगर कोई इंसान आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट डाल देता है तो आपको अपने माइंड पर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे आपके अंदर डर ना आए। आप कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोप नहीं सकते। मतलब कि कोई भी अगर नेगेटिव थॉट्स आपको आते हैं आपके माइंड में तो आप उन्हें ये थोप नहीं सकते अपने सबकॉन्शियस माइंड को। हमारी अपनी सोच और बिलीव होते हैं जिस पे सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है। ये अलग अलग लोगों के हिसाब से भी हो सकता है। आप जब तक अपनी थॉट्स को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक माइंड के पास पावर नहीं होती कि वो एक्सेप्ट करे। अगर आप बोलते हैं मेरा एसपी मुझे पसंद नहीं करता, वो किसी और को करता है, तो यस ऐसा ही होगा, चाहे वो ना ही कर रहा हो पसंद, पर आपके थॉट से वो करेगा ही करेगा ऐसे, क्योंकि आप उसे अपने थॉट्स सेंड कर रहे हो। आपको ये सब कंट्रोल करने के लिए शांत जगह बैठकर मेडिटेशन करनी है और अपने आप से बोलनी है अफर्मेशन जो भी आपने अपने रिलेशन के लिए बनाई है। उसे आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में रिपीट करें। सोते टाइम तो आपने ये अफर्मेशंस करनी ही करनी है, जिस वजह से आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम होगा। विद इन अ वीक आपका माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन ये होगा ज़रूर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।